पार्लियामेंट लड़ने वाला तो कभी यहाँ वोट मांगने आया नहीं होगा। हम विधानसभा में भी आए हैं, हम एमपी का चुनाव लड़ते हैं तब भी आए हैं, कभी अगर शादी बारात में बुलाते हो तो भी आए हैं। हमारा पुराना नाता है इन गाँवों से। हम पार्टी में भले न रहे हों, लेकिन हम ये मानते थे कि हमारे परिवार के, हमारे समाज के, आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर गले लगाने का काम करेंगे। इसलिए हमें तो आप सब लोग जानते हैं। माताओं बहनों को इसलिए बधाई देता हूँ कि समय बदल गया है। अभी 4 दिन के संसद सत्र में मोदी जी ने एक नया हथकंडा अपनाया कि उन्होंने 33% महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव रखा, जिसको समूचे विपक्ष ने ध्वनिमत से पारित कराने का काम किया। वो जानते थे विपक्ष अपोज करेगा, आधी से ज्यादा आबादी महिलाओं की है, तो महिला के आरक्षण पे हम चुनाव जीत जाएंगे। जब संपूर्ण विपक्ष ने उन्हें कह दिया कि हम महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन एससी ओबीसी महिलाओं का अलग से आरक्षण हो ताकि एससी ओबीसी लोगों को उसका फायदा मिल पाए। हम इन्हें सब कामों में भागीदार बनाते हैं, खेत से लेके खलिहान तक, घर के अंदर से लेके घर के बाहर जानवरों तक, पूरी तरह कंधा से कंधा मिला के साथ देती हैं। जब समय बदल रहा है, ऐसे में अगर राजनीति में हम इनको ऐसी सभाओं में बैठा लेंगे नहीं, राजनीतिक भाषा को समझने नहीं देंगे, तो जो चाल श्रवण करना चाहते हैं उनकी महिलाएं राजपाट के लिए आगे मिल जाएंगी। हमारी महिलाएं अभी जनसभा में गांव में भी नहीं आ रही हैं, ये घाटमपुर तक कैसे जाएंगी, ये अगर माती में रैली होगी तो वहाँ कैसे जाएंगी। इसलिए हम अपने साथियों से, समाज के सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि अब महिलाओं को भी मौका दीजिए, उन्हें मीटिंग में बुलाएं। वो खाली वोट देने की मशीन ना रहे, वो वोट दें तो उन्हें पता चले कि कौन सा प्रत्याशी है, कहाँ का प्रत्याशी है, गोरा है, काला है, लंबा है, ठिगना है। अगर उन्हें कभी आवश्यकता पड़े तो कहीं पहचान सके, कहीं जा सके। तो इसलिए मैं सबसे पहले आज पहली बार ही बुलाया होगा। मैं हर जगह यही कहता हूँ कि भाई समाजवादी पार्टी के लोग अब बदले, महिलाओं को भी अपनी मीटिंगों में लाने का काम शुरू करें, तो उससे संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही साथ आपकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। जितने पुरुष बैठे अगर उतनी महिला आ गए तो डबल हो गया कि नहीं हो गया। ताकत वैसे उन्हें मीटिंग की शोभा बढ़ जाती है। और ख़ास तौर पे और बता दें, अगर तुम्हारी 500 की मीटिंग हो और कोई गड़बड़ हो जाए तो पुलिस आसानी से लाठी चलाएगी, और अगर 50-60 महिलाएं हो तुम्हारे साथ तो लाठी 1% भी, चाहे जिसकी सत्ता हो, कभी लाठी आपके ऊपर इनको ढाल बना के यूज करने का काम। तो इनकी ताकत के सामने लाठी भी फेल हो जाएगी। इसलिए महिला आरक्षण आ रहा है, आज नहीं तो 10 साल बाद लागू होगा। लेकिन वो जो स्टंट उन्होंने मारा था कि महिला आरक्षण करके आधी से ज़्यादा आबादी का वोट हम अपने पक्ष में कर लेंगे, संपूर्ण विपक्ष ने उसका समर्थन करके वो मुद्दा उनका ठंडा कर दिया। और अब विपक्ष दबाव डाल रहा है कि इसी चुनाव में क्यों नहीं लागू करते हो, 10 साल बाद क्यों लागू करोगे। इसलिए हमें महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है इन महिलाओं के बीच में भाजपा की तमाम महिलाएं, वो चाहे आंगनबाड़ी काम करती हों, चाहे वो और महिलाएं जो काम आशा बहुएं हों, इनके अंदर घुस के कहेंगे सुनो मोदी जी तुम्हें 33% आरक्षण देने बता रहे, तुम्हें पता ही नहीं, पहलवान पता ही नहीं, चलो इनका केखा सिखा देंगे। इसलिए इनको भी जागरूक करने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो है कि बड़े आसानी से भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि महिलाओं का और दलितों का वोट तो हम फ्री के राशन में ले लेंगे। अब आपको पता नहीं कि फ्री का राशन है कि तुम्हारा अधिकार है। 2009 में यहाँ पर हम एमपी बन के गए थे,
2012-13 में पार्लियामेंट में कांग्रेस की यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, समाजवादी पार्टी का भी समर्थन था। खाद्य सुरक्षा बिल पास हुआ, भोजन के अधिकार का कानून पार्लियामेंट में कांग्रेस ने पास कराया। लेकिन उन्होंने अखबार में, टीवी के माध्यम से इतना बड़ा प्रचार प्रसार नहीं किया जैसा भगवंत मान पंजाब का वो है। और खेलो पंजाब तो पता लगा उत्तर प्रदेश से सब पेपरों में खेलो पंजाब है। ऐसा एडवर्टीजमेंट कांग्रेस ने नहीं किया कि हमने इतिहास बदल दिया, हमने परिवर्तन कर दिया, इस धरती में कोई भूखा नहीं सोएगा, हमने खाद्य सुरक्षा बिल पास कर दिया। ये कांग्रेस ने नहीं किया, जो आज की तारीख में मोदी करते नहीं, बिल्कुल प्रचार ज्यादा करते। तो उस समय खाद्य सुरक्षा बिल जो पास हुआ उसमें 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल का दाम रखा गया। अगर 3 किलो चावल है तो 9 रुपए का, 2 किलो गेहूं है तो 4 रुपए का 13 रुपए, और अगर 3 किलो गेहूं है तो 6 रुपए और 2 किलो चावल है तो 6 रुपए 12